की आदर्श मूर्ति हैं। ये पहले से मेरे से जूनियर रहे और अभी सन्यासी हो गए, गुरु हो गए, तो भी अपने को जूनियर ही समझते हैं और बिल्कुल भी बड़ा नहीं समझते। वो यही सोचते हैं कि चाहे मैं जितना भी नीचे हो जाऊं, वो हमेशा मेरे नीचे रहेंगे, और ये चाहे जितने भी ऊपर उठ जाएं, लेकिन मैं हमेशा इनसे ऊपर रहूँगा। ये भावना जो है ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। थोड़े से वो हो गए तो ऐसे करते हैं, ऐसे चलते हैं। बहुत बुरा हाल है, भक्तों का बहुत बुरा हाल है, ऐसे करके चलते हैं। लेकिन महाराज देखो, सुनो, देखो कितनी आदर्श मूर्ति हैं ये जो है अभी भी इनकी भावना मेरे प्रति वैसे ही है जैसी पहले थी। कभी भी मतलब बदली नहीं इनकी भावना। हरि बोल। तो आज का जो श्लोक है, जो प्यार है, तो इसमें भगवान चैतन्य समझा रहे हैं। तो वेदों में जो है ब्रह्म शब्द का बहुत प्रयोग होता है, और शंकराचार्य ने ब्रह्म को जो है निराकार वस्तु माना है। तो शंकराचार्य ने वेदों में 5 महावाक्य माने हैं। अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, तत्त्वमसि, सोहम, सर्वम खल्विदं ब्रह्म। तो ये ब्रह्म शब्द मतलब जहाँ आता है ज़्यादा से ज़्यादा, तो इस शंकराचार्य ने इनको जो है मतलब महावाक्य माना है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि नहीं, ये वेदों के महावाक्य नहीं है। वेदों का एक ही महावाक्य है, प्रणवः सर्ववेदेषु। जो ओम है भगवान का जो है संबोधन, ओम वेदों में जो है ये है। भगवान के नाम जो है वेदों में नहीं मिलते, ये जो ओम शब्द है ये वेदों में भगवान का नाम प्राप्त होता है। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं शंकराचार्य की जो टीका है वेदांत सूत्र की, शारीरिक भाष्य जिसे कहा जाता है, तो इसमें वे जो है परम ईश्वर को यानी ब्रह्म को जो है ये निराकार बताते हैं। तारे निराकार करी करहा व्याख्यान। तो आप जो है शंकराचार्य की जो है व्याख्या के अनुसार वेदांत सूत्र की जो व्याख्या कर रहे हैं, तो वो जो ब्रह्म शब्द है तो ये वास्तव में भगवान के लिए प्रयुक्त होता है। और श्रीमद् भागवत बताया भी गया है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। जो परम तत्व है, वदन्ति तत्व वेदस्तत्वम यत् ज्ञानमत्व, अद्वैत तत्व है, जो परम तत्व है, जो सर्वोच्च तत्व है, तो उसको 3 प्रकार से बताया जाता है, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। तो एक ही वस्तु को जो है ब्रह्म कहा जाता है जब बहुत दूरी पर होती है, और जब और निकट आती है वही वस्तु तो परमात्मा कहलाता है, और जब और निकट हम जाते हैं तो उसी को भगवान कहते हैं। एक ही वस्तु है। तो यहाँ चैतन्य महाप्रभु जी बता रहे हैं। फिर बता रहे हैं कि जो ब्रह्म है शब्द का प्रयोग कई बार जीव के लिए भी किया जाता है और भौतिक प्रकृति के लिए भी किया जाता है ना। जैसे मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम्। तो महद् ब्रह्म ये मेरी योनि है, यानी भौतिक प्रकृति, इसमें मैं गर्भ जो है डालता हूँ, सब जीवों को गर्भित कर देता हूँ भौतिक प्रकृति में। संभवा सर्वभूतानां ततो भवति भारत। इस प्रकार से समस्त प्राणियों की जो है उत्पत्ति होती है। और अहम बीज प्रदाता, तो मैं ही जो है बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ। तो इस तरह से भगवान अपने को जो बताते हैं, तो वो भौतिक प्रकृति को कहीं पर ब्रह्म कहा जाता है, और जीव के लिए ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये प्रभुपाद तात्पर्य में क्या कहते हैं, परम ब्रह्म शब्द का प्रयोग जो है न तो जीव के लिए होता है न भौतिक प्रकृति के लिए। परम ब्रह्म शब्द का प्रयोग जो है कृष्ण के ही लिए होता है। तो जैसे अर्जुन गीता में कहते हैं परम ब्रह्म है परम धाम, है ना। इसी प्रकार से भगवान शब्द का भी प्रयोग, तो कृष्ण को अगर हम भगवान कहते हैं तो भगवान शब्द का प्रयोग जो है कई बार जो है दूसरे व्यक्तियों के लिए भी किया जाता है जिनके पास 6 प्रकार के ऐश्वर्यों में से कोई भी ऐश्वर्य ज़्यादा मात्रा में हो। ये सुखदेव गोस्वामी को भगवान कहा जाता है, व्यास जी को भगवान, नारद जी को भगवान, ब्रह्मा जी को भगवान। तो फिर गीता में क्या कहा गया है, स्वयं श्री भगवान, कृष्ण के श्री भगवान। तो अगर इस प्रकार से भगवान शब्द का प्रयोग किया जाता है तो कृष्ण के लिए भी श्री भगवान शब्द का प्रयोग किया जाता है, अलग करने के लिए भी दूसरे जितने भगवान हैं उनमें से ये जो है एकमात्र है, अलग हैं, सर्वोच्च हैं। या स्वयं भगवान, श्रीमद् भागवत स्वयं भगवान, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो चैतन्य महाप्रभु जो है सार्वभौम भट्टाचार्य का अज्ञान जो दूर कर रहे हैं, कारण यही है कि सार्वभौम भट्टाचार्य जो वेदांत सूत्र
सिखा रहे हैं चैतन्य महाप्रभु को, तो उनके अंदर सेवा की भावना है, उनके अंदर सेवा की भावना है। क्यों? ये सन्यासी हैं। सन्यासी होने के कारण जो है सार्वभौम भट्टाचार्य इनकी सेवा की भावना रखते हैं, और इनको चिंता है, सार्वभौम भट्टाचार्य को चिंता है कि ये जो है 24 साल की अवस्था में संन्यास ले लिया है और बहुत सुंदर भी है और युवा भी है, तो बहुत जो है संभावना है गिरने की, तो संन्यास से कहीं गिर न जाएं। इस चिंता से जो है ये वेदांत सूत्र की व्याख्या सुनाना चाहते हैं। तो चूँकि भगवान की रक्षा करने की चिंता है और वात्सल्य भाव है सार्वभौम भट्टाचार्य का चैतन्य महाप्रभु के ऊपर, तो चैतन्य महाप्रभु इनकी भावना का आदर करते हैं और जो है वो कहते हैं हाँ आप मेरे जो है सब प्रकार से हितकारी हैं, मेरा जो है सब प्रकार का जो हित है वो आप ही सोचते हैं और रक्षा करते हैं, और अगर वेदांत सूत्र में सुनूंगा कि मेरे सन्यास की रक्षा होगी तो सुनाइए, तो इसे 7 दिन तक सुनते रहेंगे, है ना। तो चूँकि सेवा की भावना से वो सुना रहे हैं, वो ये नहीं सोच रहे कि मैं शिक्षक हूँ और तुम मेरे शिष्य हो तो तुम मेरी सेवा करो, नहीं, उनके अंदर सेवा की भावना है। और सन्यासी के कारण जो है वे गृहस्थ हैं, तो गृहस्थ को सन्यासी के प्रति जो है सेवा की भावना रखना चाहिए, तो सेवा की भावना से सुना रहे हैं। तो यही मतलब विशेष कारण है कि भगवान चैतन्य जो है उनका अज्ञान दूर कर रहे हैं, है ना। तो हमारी जो है भावना अगर सेवा की हो, आदर की हो, चैतन्य महाप्रभु इसीलिए संन्यास लिया, क्योंकि नवद्वीप में बहुत लोग जो है गृहस्थ होने के कारण निवाई पंडित हमारे ही जैसा तो है, फिर उसने ऐसा क्यों कहा, उसने गोपी शब्द का ये प्रयोग क्यों किया, कृष्ण का नाम क्यों नहीं लेता। तो इससे कई लोग जो है चैतन्य महाप्रभु के प्रति अनादर की भावना करने लगे थे, और भगवान ने सोचा कि अनादर की भावना करेंगे तो उनका नुकसान होगा, तो संन्यास ले लिया। तो भगवान अपने को जो है प्रकट नहीं करना चाहते हैं कि वे भगवान हैं, तो सन्यासी के रूप में जो है सन्यासी के रूप में भी आदर करो भगवान का, और आदर करने से उनका ही लाभ होगा। तो भगवान इस प्रकार संन्यास ले रहे हैं और सार्वभौम भट्टाचार्य का अज्ञान दूर कर रहे हैं। हरे कृष्ण।